अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ारूक कैसर साहब का इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़ारूक कैसर साहब बहुत बड़े पाकिस्तान के मीडिया मैन थे, ब्रॉडकास्टर थे, दानिश्वर थे, सहाफ़ी थे और पॉलिटिकल सटायर राइटर थे। बल्कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सटायर और सोशल सटायर के बानियान में वो शामिल थे। आपको एक फॉर्मेट काफ़ी अरसे से दिखाई देता है जिसमें कुछ कॉमेडियंस होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ म्यूज़िक वगैरह। तो इस नौ के और इस टाइप के जो प्रोग्राम थे उसके बानियान में फ़ारूक कैसर साहब शामिल थे। 1976 में हमें याद है कि एक प्रोग्राम उन्होंने प्रोड्यूस किया था पीटीवी से जिसका नाम था कलियाँ। वो ज़ाहरी तौर पर कलियाँ बच्चों का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें वो ऐसा प्रोग्राम था जिसे औरतें भी देखती थी, बूढ़े भी देखते थे, बच्चे भी देखते, बच्चों का तो था वो प्रोग्राम, नौजवान भी देखते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस प्रोग्राम का रेडियस, मैंने ऐसा दुनिया में कम प्रोग्राम देखे हैं टेलीविज़न के लिए जो तैयार किए गए कि एक ऐसा प्रोग्राम जो बच्चों के लिए है और उसे सब लोग देख रहे हैं। फ़ारूक कैसर साहब ने उसमें अंकल सरगम का कैरेक्टर किया था और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे थे। 1976 में बाबर नियाज़ी बहुत छोटे थे, तुफ़ैल नियाज़ी साहब के बेटे, और उसमें उनकी मासी मुसीबतें का कैरेक्टर जो है वो बाबर नियाज़ी करते थे। आज अभी बात हुई है बाबर नियाज़ी भाई से, जब मैंने टिकर पढ़ा कि फ़ारूक कैसर अंकल सरगम इंतकाल कर गए हैं, तो मुझे सबसे पहले जो नाम मेरे जहन में आया उनके लवाहकीन के हवाले से वो बाबर नियाज़ी का। बाबर नियाज़ी हमेशा कहते हैं रहे हैं कि इस काम के जो कैसे फ़ारूक कैसर साहब उनके बाप ही थे। वो ख़ुद कितने बड़े बाप के बेटे हैं तुफ़ैल नियाज़ी साहब के। तो एक तो बाबर नियाज़ी साहब से जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही बुरी बेचारों की हालत थी, रो रहे थे और यूँ बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि ताहिर सरोवर मीर हम तो यतीम हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है ये। फ़ारूक कैसर साहब के हवाले से भी उनका भी ये एक तरह का ज़िंदगी से जाने का और ज़िंदगी से एग्ज़िट करने पर अगर कोई साथी रो कर और भिलक कर ये कह रहा हो कि मेरा बाप चला गया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जाने वाला कितना बड़ा ह्यूमन बीइंग भी था, कितना बड़ा इंसान भी था, उसने इंसानों के साथ कितना प्यार रवा रखा। आप वो ऑडियो सुनेंगे जो टेलीफोन पे मेरी बात हुई बाबर नियाज़ी से। तो उसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे फ़ारूक कैसर साहब थे वो लाहौर पैदा हुए 1943 में 31 अक्टूबर, और उसके बाद उन्होंने 70 में NCA से यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की, फिर रोमानिया में पढ़ने गए, फिर मैस कम्युनिकेशन की डिग्री उन्होंने कैलिफोर्निया से भी ली और इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे। और पपट की भी ट्रेनिंग, ये जो पपट कॉमेडी और पपट का जो सिलसिला होता है इसकी एक अलहदा ट्रेनिंग होती है, तो वो उन्होंने बाहर से ली थी। और उसके बाद उनकी किताबें हैं, होर पूछो एक किताब, फिर कालम गलोच, फिर मिठे करेले, और फिर एक किताब थी मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ। और सारी ज़िंदगी हमने देखा है फ़ारूक कैसर साहब को कि वो बहुत ही शानदार और मेहनती आदमी थे और पॉलिटिकल सटायर और सोशल सटायर उन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया। और 1976 में तो खैर भुट्टो साहब का दौर था और आज़ादी थी बात करने की, और उन्होंने अपनी वो आज़ादी माशाल्लाह दौर में भी सलब नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें बात करने का सलीका भी आता था। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि जो पेशावर होता है, पेशावर लिखने वाला और कोई भी प्रोफेशनल, वो ये नहीं, वो अच्छा पेशावर वो नहीं है जो पकड़ा जाए। अच्छा पेशावर वो है जो अपनी बात करे और पकड़ा ही ना दे। तो फ़ारूक कैसर साहब बहुत ही बारीक आर्टिस्ट थे, बहुत ही ट्रेंड, तरबियत याफ्ता और
بہت اعلیٰ انسان بھی تھے، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ فاروق قیصر جو ہیں وہ بہت ہی بڑے انسان تھے، اور اس کام میں یعنی بابر نیازی لوگوں کا کام تو گانا بھی ہے نا جی، بہت اعلیٰ گاتے ہیں۔ یہ جو ٹیلی ویژن کا اور پپٹ اور جو انہوں نے کلیاں میں زندگی میں کیا، وہ اس کے انہوں نے جو ان سے سیکھا، تو فاروق قیصر ان کے باپ ہی تھے۔